नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज लाइव पर। और मैं इस वक्त हमारे न्यूज रूम में मौजूद हूँ। दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत के तमाम आसपास के क्षेत्रों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। तीव्रता लगभग 5.5 फील की गई है और भूकंप के झटके ऐसे थे कि पूरा न्यूज रूम पूरा हिल गया था। जो आप आसपास के देख रहे हैं टीवी और ये तमाम चीजें, ये सब कुछ हिल चुका था। और न्यूज रूम में मौजूद तमाम लोगों से हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार किस तरीके का उन्होंने महसूस किया। सर, भूकंप अभी आया, कैसा, किस तरीके का आपको फील हुआ? 5.5 की तीव्रता से अभी भूकंप आया है पूरे न्यूज़रूम के साथ उत्तर भारत में है, जिसका जो केंद्र बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि नेपाल से के पास में है ये, और इंडिया चाइना बॉर्डर के पास में इसका केंद्र बताया जा रहा है। अभी जो मौजूदा जानकारी आई है उस मौजूदा जानकारी में 5.5 की तीव्रता से भूकंप बताया गया है। आप जैसे कि मेरे न्यूज़रूम में देख सकते हैं कि सारे लोग खड़े हो गए हैं और पूरी तरह से टीवी हिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, टीवी हिल रहे थे, लोग साफ तौर पर घबरा गए थे। मुझे लगता है आपके आसपास भी अगर इस तरीके का माहौल हुआ है तो आप भी काफी घबरा गए होंगे। न्यूज रूम का माहौल आप देख सकते हैं किस तरीके का है। लोग साफ तौर पर जैसे नजर आ रहे हैं, काफी हड़बड़ाहट में लोग दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से मैम, भूकंप अभी आपने फील किया, क्या क्या कर रही थी आप, किस तरीके के आसपास की चीजें थी आपकी? मैं तो खाना खा रही थी, अचानक से मुझे लगा इतना झटका लग रहा है, तो मेरे को लगा ही नहीं कि भूकंप था। मुझे लगा ऐसा ही कुछ हो रहा है, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि इतना जोर से भूकंप आया। थैंक गॉड कि हम सब ठीक है, क्योंकि न्यूज रूम का हालत खराब हो गया था। तो अभी फिलहाल सब कुछ ठीक। बिल्कुल, जैसे कि न्यूज रूम का ये हाल है, मुझे लगता है आप लोग भी जहां पर भी होंगे, काम कर रहे होंगे, जैसे भी होंगे, आप भी वहां थम गए होंगे, रुक गए होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों ने अपना काम ही छोड़ दिया है और एक साथ इकट्ठा हो गए हैं। वो माहौल ऐसा है क्या, किस तरीके से अभी भूकंप आया, कैसे आसपास की चीजें थी? बहुत ज्यादा ऐसा डरावना था कि मतलब पहली बार इतना तीव्र भूकंप को महसूस किया हमने। और कई बार चीजें ऐसी हुई हैं, वैसे पहले भी आ चुका है, तो थोड़ा घबराहट वाली चीजें रही हैं। तो आप देख सकते हैं, वैसे फिलहाल अभी तो माहौल थोड़ा शांत हो चुका है, लेकिन अभी भी चीजें चल रही हैं। लोग जो है काफी किस तरीके से इकट्ठा हुए हुए हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। हाल कुछ ऐसा ही है। और साफ तौर पर जिस तरीके से लोग यहाँ इकट्ठे हुए हुए हैं, साफ आप देख सकते हैं किस तरीके की घबराहट है, किस तरीके से पूरी चीजें चल रही है। आशीष सर हमारे साथ हैं, वो साफ तौर पर दिखाएंगे आपको किस तरीके की। ये जो आप जगह खड़े हुए हैं, ये जगह ये है बोर्ड। ये टीवी जहाँ लगे हुए हैं, जहाँ हम देखते हैं वीडियोस कहाँ से कहाँ आ रहे हैं। ये बोर्ड एकदम शांत खड़ा हुआ है, लेकिन ये आप इसको जूम करके देखिएगा। ये वीडियो आप देखिए, ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है जब भूकंप आ रहा था। आप देखिएगा इस वीडियो को, ये आप देखिए वीडियो, ये देखिए कितनी तेजी से हिल रहा है। आप देख रहे हैं कितनी तेजी से हिल रहा है। पूरे न्यूज़ रूम के सारे लोग डर गए, घबरा गए, क्या होने वाला है। इतना तगड़ा झटका था और लगातार कुछ मिनट तक, कुछ सेकंड नहीं, कुछ मिनट तक कहा गया कि हिलती रही, ये फ्लोर हमारा हिलता रहा। हम लोग सोचे कि यहाँ से जाएं, रुके, क्या करें, लेकिन झटके बहुत तेज थे। दिल्ली के सारे लोग, कई सारे वीडियोस मेरे पास और लोग भेज रहे हैं। ये देखिए कैसे बाहर आए, ये बाहर आ गए लोग हमारे ऑफिस के नीचे। देखिए आप कैसे लोग बाहर आ गए। आइए देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे लोग बाहर आ गए। एक वीडियो और दिखाता हूँ मैं आपको, एग्जिट गेट का वीडियो है ये हमारे आउटपुट पे भेजा है वीडियो। ये एग्जिट का गेट का वीडियो है। ये देखिए, ये एग्जिट वाला बोर्ड कितनी तेजी से हिल रहा है, आप देख सकते हैं कितनी तेजी से ये हिल रहा है बोर्ड। यानी कि भूकंप का झटका काफी तेज था, 5.5 बताई गई इसकी तीव्रता। इसके अलावा जो है लोग सड़कों पर आ गए हैं, परेशान हैं, घबराए हुए हैं, क्या होने वाला है। अब आप सोच सकते हैं कि दिल्ली कितनी सुरक्षित है, ऊंची ऊंची इमारतें हैं। अभी आपने तुर्की में देखा क्या हुआ, और तमाम जो देशों में, मोरक्को में देखा आपने क्या हुआ कि भूकंप आया, उसके बाद कितने तगड़े झटके वहां पर आए, कितने लोगों की जान चली गई। डिजास्टर मैनेजमेंट जो वहाँ का है, कितनी रेस्क्यू के लिए टीमें वहां पहुंची, खाने पीने की दिक्कतें हो गई है। इसलिए अभी पिछले दिनों एक अलर्ट सिस्टम भी सामने आया था कि एक मोबाइल पे आपके एक अलर्ट आया था कि अलर्ट आने पर आप लोग अलर्ट हो जाए। ठीक है, वो एक ट्राई किया गया था, एक साथ सबको मैसेज भेजने के लिए सरकार की तरफ से वो मैसेज था। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर इस तरीके के भूकंप के झटके आते हैं और अलर्ट
लोगों तक भेजने की जो है अलर्ट हो जाता है। इमरजेंसी अलर्ट भी सर जारी किया गया था। आपके पास आपके रिश्तेदारों के रिलेटिव्स के फोन आए, जिस तरीके से वीडियो आ रहे हैं, फोन आए, वीडियो आ रहे हैं। बिल्कुल। अभी हम ताहिर भाई से बात कर रहे थे, जैसे ही झटके आए मैं अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया और मैंने कहा कि क्या हो रहा है भाई, ये बोर्ड क्यों हिल रहा है। सबसे पहले आशीष का रिएक्शन था भूकंप, और मैं मतलब इस चीज को मैं देखता रहा कि क्या हो रहा है। तो आशीष ने कहा भूकंप, तो मैंने कहा नहीं भूकंप नहीं है, तो उन्होंने कहा भूकंप। तो हम लोग फौरन उसी वक्त में इसी लाइव के ऊपर आए। आशीष आप जैसे देख रहे थे, पूरा आपने दिखाया, टेलीविजन पूरा हिल रहा था, स्क्रीन आपकी पूरी पूरी घूम रही थी, है ना। आपको ये पता लग रहा था, न्यूज रूम में पूरा एक अलग तरीके का माहौल हो गया था कि आखिर भूकंप है क्या है। इस देर तक तो कुछ लोग समझ ही नहीं पाए थे कि आखिर चल क्या रहा है। मैं आपको अपने असाइनमेंट पे लेके चलता हूँ। असाइनमेंट सबसे पहले उसका घटना था, और वो सबसे पहले इंडियन न्यूज में जो खबर हम लोगों ने फ्लैश की चलाई उस वक्त में था। तो आप मौजूद थे देखिए उस वक्त में मौजूद था जब भूकंप आया। भूकंप आया उस समय कैबिन में था, देखा कि ऐसा नहीं कि फैन टेबल हिलने लगा, टीवी का स्क्रीन हिलने लगा, और बाहर आया तो पाइप हिलने लगी। इसका जो भूकंप तेज था कि ऐसा लगा था कि अभी उसका आफ्टर इफेक्ट बहुत लगातार बना रहा। चीजें हिल रही थी तो आप भागने की कोशिश कर रहे थे या थमे हुए थे वहाँ पे? मैं खड़ा रहा, पिलर के पास खड़ा रहा कि मतलब कि अगर भूकंप तेज आता है तो अपना बचाव भी कुछ कर सके, इसलिए मैं वहाँ पे खड़ा रहा। और देखिए जब भूकंप का जब अपना इफेक्ट आता रहा तो फिर हम लोगों ने देखा कि अब भूकंप का रफ्तार धीमी हो गई है। उसके बाद हम लोगों ने अपनी खबर चलाई। जी जी। तो आसपास की चीजें जैसे कि लोग यहाँ पे हैं, जब भूकंप आया था मैम तो क्या आसपास की चीजें कैसी थी? यहाँ पे सब डर गए थे, इतना ज्यादा तेज भूकंप आया था, वो वेव्स इतनी ज्यादा फील हो रही थी, वो पूरा टीवी हिलने लग गया था और चेयर्स मतलब ऐसा होता पैरों के नीचे से डर से एकदम लग गया। फैमिली मेंबर्स का कॉल आना शुरू हुआ? कॉल आ गया, देवर लाइक वो कहाँ हो तुम, ऑफिस से बाहर निकल के नहीं निकले, सब लोग भागने लगे थे जोर से, क्योंकि इतनी तेज भूकंप का झटका आज तक नहीं आया अभी तक दिल्ली एनसीआर में। ये बहुत ज्यादा डरावना था अब तक मुझे तो पर्सनली। तो देखा आपने जिस तरीके से माहौल अभी न्यूज रूम का बना हुआ है, लगातार लोग घबरा रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं, किस तरीके की चीजें हुई हैं, और साफ तौर पर नजर भी आ रही है। लोगों का डरना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि 5.5 की तीव्रता के साथ ये भूकंप आया था। तो आप काम कर रही थी, क्या कर रही थी जब भूकंप आया था? मैं नीचे थी, अचानक ऑफिस से एकदम से बाहर आने लगी, मुझे नहीं लगा पता नहीं क्या होगा, क्योंकि नीचे बिल्कुल फील नहीं हुआ, पता भी नहीं लगा कि वहाँ भूकंप आया है। तो वहाँ एकदम से सब लोग बाहर आ गए ऑफिस से निकल के, एकदम भीड़ बाहर आई, तो मैंने कहा क्या हुआ, तब पता लगा कि भूकंप आया। दैट तो काफी तेज आया है, बहुत अच्छी। घर वालों को कॉल आया, परेशान हुई क्या? सबके स्टेटस तुरंत अपडेट होने लगे कि भूकंप आ गया, एक्टिव कर गया, सारे ग्रुप्स पे वीडियोस आने लगी, किसको फील हुआ, एकदम से सारा सब व्हाट्सएप हैंग हो गया कि सबको मैसेज आ रहे हैं। बिल्कुल। तो ये आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि घर वालों के कॉल और साफ तौर पर जिस तरीके की चीजें नजर आ रही हैं। हमारे साथ इस वक्त तमाम न्यूज रूम आप देख सकते हैं कैसा हो रहा है। भूकंप आया कहाँ पर? भूकंप आया नेपाल में, और 6.2 तीव्रता रही है। नेपाल में भूकंप आया, और ये उत्तराखंड नेपाल का जो बॉर्डर है, चाइना बॉर्डर, जो इस जगह पर मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जो स्पॉट है ये नेपाल है, ये उत्तराखंड है, ये यहाँ पे दिल्ली है। अब आप सोचिए कि ये जो बॉर्डर चाइना, उत्तराखंड और नेपाल बॉर्डर में जो भूकंप आया 6.2 का, तो दिल्ली में इतनी तेज तगड़े झटके हमको महसूस हुए हैं। इसका मतलब इन इलाकों में कितनी तबाही, कितनी धरती हिली डुली होगी, उससे जो नुकसान हुआ होगा वो सोच सकते हैं आप कितना हुआ होगा। ठीक है। और एनसीआर में हम लोगों को लग रहा है कि हम लोग कितना मतलब थोड़ा सा झटके आए, हम लोग कहते हैं कि एकदम कुछ ना कुछ हैपनिंग हो गया, तो हम लोग कौतूहल में थे, मतलब हम लोग असमंजस में थे कि हम लोग हंसे, क्या रिएक्ट करें। लेकिन इसकी जो क्या कहते हैं, इसका जो परिणाम है, ये हंसने का बात नहीं है बाबा, और चूंकि आप जिम्मेदार तो आपने होल्ड किया, आपने आपको यहाँ पे रोका, मैंने देखा आपको किस तरह से आप खबर पर टूटे। सर आपका क्या था जब भूकंप महसूस हुआ, फिर क्या हम लोगों की सिचुएशन तो यही थी कि जल्दी से जल्दी ब्रेकिंग चले, जल्दी से जल्दी खबर लोगों तक पहुंचे, जो लोग हैं उनको सुरक्षित होने का एहसास हो, यही था। और हम लोगों ने सारे जगहों से रिपोर्टर को जोड़ा। लेकिन नेपाल में जो हुआ, आपने देखा होगा, नेपाल में भूकंप आया था, तबाही मची थी, भारत में दूसरे मदद की थी, वही नेपाल, चीन और उत्तराखंड से सटे हुए इलाके में भूकंप आ रहा है। नेपाल के भूकंप का मतलब है कि बिहार, आपका उत्तर प्रदेश, आपके उत्तराखंड, पूर्वोत्तर के इलाके, ये सारे इलाके जो है इस भूकंप से अफेक्टेड होंगे। और अभी कुछ देर बाद हम लोगों को पता चलेगा कि इस भूकंप की क्या तीव्रता थी और क्या असर हुआ है ग्राउंड जीरो। बिल्कुल ग्राउंड पे अगर देखना ये है कि जिस तरीके से भूकंप आता है तो आसपास की चीजें लोगों को काफी होता है कि गिर जाते हैं, पेड़ गिर जाते हैं, तमाम चीजें हो जाती है। और हमने खुद इतना महसूस किया
कि न्यूज रूम में सिस्टम हिलने लगे। तो इन तमाम चीजों पर सर क्या कुछ है कि ग्राउंड पे क्या चीजें हुई होंगी? ग्राउंड पे चीजें तो मैंने आपको ग्राउंड मैंने चीजें दिखाई कि कैसे लोग भूकंप आया और कैसे लोग नीचे उतर गए अपनी सीढ़ियों के जरिए, क्योंकि जब भूकंप आता है तो कहा जाता है कि भाई लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें आप लोग, सीढ़ियों से नीचे उतरे। तो हमने देखा कि कैसे लोग सीढ़ियों से नीचे उतरे और अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों पर, क्योंकि ऊंची इमारतों से बचना सबसे जरूरी होता है, बिल्कुल। भाई कहीं कुछ गिर ना जाए, सिर पे ना आ जाए। तो वही सारी चीजें, तमाम सारी चीजें जो है जो सिखाई गई हमें बताई गई है, उसी तरीके से लोग हमारे न्यूज रूम में भी कई सारे लोग नीचे जितने लोग उतरने की कोशिश कर पाए उतने लोग उतरे। बिल्कुल। अभी भाई बताइए, हम लोगों में से कितने लोग नीचे उतर पाए इस भूकंप के झटके में? पूरे भूकंप जब आया पहले दौर में, तो हम में से कोई आदमी ये डिसाइड ही नहीं कर पाया कि हमको नीचे भागना भी है, जाना भी है। बिल्डिंग हिल रही थी, ज्यादातर लोगों के हाथ में मोबाइल थे, वो लोग अपने मोबाइल से कैमरा विजुअल शूट कर रहे थे और सबसे पहले खबर को ब्रेक कर रहे थे। मैं आपको अपने पैनल पर दिखाऊंगी। सबसे पहले देखिए, इंडिया न्यूज के तमाम चैनल्स के ऊपर हम अभी पूरी तरीके से कवरेज जो हमारे पास है, इस पूरे कवरेज को हम लोग सराहनीय लाइव। बिल्कुल, चीजें ऐसी हैं कि न्यूज ब्रेक हो चुकी है, तमाम लोग अपने अपना साफ तौर पर एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं। न्यूज रूम में क्या हाल था, कैसा था? तीव्रता 5.5 बताई जा रही है। हाँ जी मैम, तो आपके आसपास की चीजें कैसी थी और क्या कुछ था जब अभी हाल ही में भूकंप के झटके महसूस किए आपने? तो हाल ही में हम ऑफिस में आए थे, अभी आकर मैं बैठी थी कि कम काम कर रहे थे, मुझे नीचे टी में जाना था, लेकिन तभी हमने देखा कि अचानक से मतलब डेस्क हिलने लगा, तो मुझे टेबल हिल रहा है। बट हमारी बगल में जो मैम बैठी थी उन्होंने बताया कि भूकंप आया। भूकंप आते ही मुझे ऑफिस में हलचल मच गई और काफी देर तक ये झटके हमने महसूस किया। हमें लगा कुछ सेकंड के लिए होगा, बट जरूर होगा। और पूरा माहौल उस टाइम जो था कि अब बता नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते। आपके फैमिली मेंबर्स के कॉल आने शुरू हो गए होंगे, मतलब न्यूज इधर आप ब्रेक कर रही थी और उधर आपसे न्यूज साफ तौर पर ली जा रही थी कि चीजें कैसी हैं, ऐसा कुछ हुआ है? फैमिली पंजाब में रहती है और ये झटके पंजाब में भी काफी तेज महसूस किए गए हैं। तो रिसेंटली मतलब पंजाब से लेकर अभी घर में जो भाई है उन सबके कॉल्स आने लगे थे और तब तक मैं ऑफिस में जो है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और ये 6.2 जो तीव्रता है वो अपने आप में बहुत ज्यादा है, और मुझे याद नहीं कि शायद बहुत जल्दी में इस तरीके का कोई भूकंप आया हो, क्योंकि हमने जैसे ही भूकंप आया तुरंत सबने कहना शुरू कर दिया भूकंप के झटके, भूकंप के झटके। और लगातार कॉल्स लोगों की आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि आखिर कहाँ कहाँ पर झटके महसूस किए गए। और ये पूरे उत्तर भारत में, दिल्ली एनसीआर में बहुत ज्यादा ये झटके महसूस किए गए हैं। एक बार तस्वीरों में आप दिखाएंगे तो लगातार लोग दहशत में आ गए थे, बिल्डिंग से बाहर निकल गए थे। हमने अपने ऑफिस से बाहर जब देखा तो लोग सड़कों पर आ गए थे और बता रहे थे कि आखिर कितनी तेज हुए झटके महसूस हुए। धक 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 अचानक से जब भूकंप आया तो वाकई में लोग दहशत में आ गए और बिल्डिंग से बाहर निकलना उन्होंने शुरू कर दिया। तो देखिए तस्वीरें जो लगातार सामने आ रही है और जो खबरें सामने आ रही है, ये बता रही है कि ये मामूली भूकंप बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी। देखिए आशीष जी इस वक्त हमारे साथ है। ये मामूली भूकंप बिल्कुल भी नहीं था। 6.2 तीव्रता बहुत ज्यादा होती है। आपको याद है कि कितनी भूकंप कब आया हो? मुझे याद नहीं आ रहा है। भूकंप आता हम लोग खबर पे रहते हैं तो हमें एएनआई पे आमतौर पर हम महसूस कम कर पाते हैं, लेकिन जो तीव्रता है तभी महसूस हुआ। जिंदगी में दूसरी बार भूकंप महसूस हुआ। मुझे एक बार मैं लेटा हुआ था और अचानक से लगा, मैंने कहा भूकंप आया, मुझे महसूस हुआ। दूसरी बार मुझे जिंदगी में महसूस हुआ कि हाँ मेरे सामने वो टीवी जो था उठ रहा था, मैंने उसका वीडियो बनाया और लग रहा था कि भूकंप आ रहा है। शुरुआत में एक चीज नोट करने वाली है, जब ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि 4.4 तीव्रता था, मुझे आभास हो गया था कि ये 5 दशमलव से भी ज्यादा का भूकंप है, क्योंकि इतनी तेज झटके ये 4 दशमलव की तीव्रता में महसूस नहीं हो सकते। और ये देखिए बाद में खबरें सामने आएंगी 6.2 तीव्रता का। हमारे साथ पशुपति जी यहाँ पर है। 6.2 तीव्रता, कैसे इसको आप देख रहे हैं? देखिए ये जो भूकंप है, जैसे भूकंप की खबर हुई मेरे घर से लगातार फोन आने लगे। अब वो तो कहने लगे कि आप कहाँ हैं, आप सुरक्षित हैं। मैंने कहा मेरी छोड़ो, तुम लोग अपनी बताओ कि तुम लोग सुरक्षित हो या नहीं। तो मंजिला इमारत में जो लोग रहते हैं, मेरी फैमिली मंजिला इमारत में रहती है, तो एक दहशत तो होती है। वो सारे लोग नीचे उतर कर पार्क में चले आए हैं और वो जब पार्क में पहुंचे हैं उसके बाद ये जब सूचना मिल गई है तब थोड़ा सुकून मुझे भी हुआ है। और ऐसी ही चिंता, ऐसी घबराहट उन तमाम लोगों को है जो दिल्ली एनसीआर या ऐसी इमारतों में रहते हैं, 20 मंजिला 25 मंजिला इमारतों में रहते हैं, और सीढ़ियों पे करना और खास करके लगातार सामने आ रही है। और ये बताएंगे क्या लगा उनको भूकंप? और वहाँ पे इतनी तेज भूकंप के झटके थे कि पूरा टीवी हिल रहा था और पैरों में फील हो रहा था, सब आके भाग रहे थे। पर जो मेन टेकर वाले हैं वो लोग कहते थे कि ताकि उस दुनिया को इतनी खबर दे सके तेज झटके आए हैं।
यहाँ पे पूरे सब पैर पूरे हिल रहे थे, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार ऐसा फील हुआ कि भूकंप आए जा रहा है। आपकी फैमिली से क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, बताया होगा क्या किस तरीके के झटके उन्होंने महसूस किए, कौन सा डर उन्होंने महसूस किया, वो डर क्या था? इंस्टेंट मुझे कॉल किया और पूछा कि मतलब तुम ऑफिस से बाहर निकली कि नहीं निकली, तेज झटके हैं, सब वहाँ पे क्या माहौल है। मैं नहीं निकल पाई, तो उन्होंने वही बिल्कुल बोला। बिल्कुल। तो ये साफ तौर पर तमाम लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि किस तरीके से डर का सामना लोगों ने किया है। फैमिली मेंबर्स बहुत परेशान हो गए थे, एक के बाद एक कॉल आ रहे थे। तो ऐसे में क्या कुछ न्यूज रूम का हाल आपने देखा, कुछ आप बताना चाहेंगे? भाग रहे थे और उसी में मेरा फोन भी बज रहा है, पापा मम्मी सबका अलग अलग जगह से कॉल आ रहा है कि भाई तुम वहाँ पे हो या निकल गई ऑफिस से। यहाँ पे सब आगे उधर भाग रहे हैं, कोई इधर भाग रहे हैं, और एक बार नहीं 2-3 बार जब आया ना तो और ज्यादा डर आ गया, मतलब यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे दिल्ली में 6.2 तो बिल्कुल भी नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल। झटके महसूस ही नहीं हुआ, तो सब इतना डर गए थे कि कोई इधर भाग कुछ आपको ग्राउंड की अपडेट मिली कि किसी ने कॉल करके आपको बताया हो कि ग्राउंड पे अभी क्या चीजें हुई है, कैसी चीजें हुई है? खास अपडेट मुझे नहीं मिली। मुझे मतलब जो ग्रेटर नोएडा या मेरे गाजियाबाद वगैरह में रहता है वो कम झटके थे, मुझे वाले कि तुम वहां से पहले निकलो, अभी निकलो, तुम इधर आ जाओ। कुछ पेरेंट्स होते हैं ना, वो बहुत परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल। लोग नेपाल के थे, उन्होंने मेरे को कॉल किया कि यहाँ पे बहुत परेशान है, ये वो। काफी ज्यादा टेंशन का माहौल हो गया था, बिल्कुल। बहुत ज्यादा परेशान हो गए। ये है एक एक करके न्यूज रूम में सबने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, काफी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल चुकी है। हम फिर से एक बार आशीष सर के पास आ गए हैं, वो शायद आपको तमाम वो जानकारियां दे पाए जो हो सकता है अभी तक आपके पास ना पहुंची हो भूकंप को लेकर। हालांकि तीव्रता देख ली गई है क्या रही है, आशीष सर ने आपको वो तमाम लोकेशंस भी दिखा दी है, किस तरीके से क्या क्या चीजें हैं। पिछली बार मैं फिर से बता दूं, पिछली बार काठमांडू में भूकंप आया था नेपाल में, कितनी तबाही मची थी भारत में, मतलब कितने बड़े बड़े मंदिर और बहुत सारी चीजों को नुकसान पहुंचा था। जो नेपाल का जो ऐतिहासिक शहर काठमांडू था, ये जो नेपाल काठमांडू का जो ऐतिहासिक शहर, यहाँ पर वहां पुराने पुराने मंदिर थे, सब तहस नहस हो गए थे। तस्वीरें आपने देखी थी कैसे मंदिर के जो गुंबद होते हैं वो टूट गए थे। कितना अच्छा शहर था काठमांडू में, जो मंदिर बहुत सारे थे, बहुत सारे पुरानी पुरानी बिल्डिंगें थी वो टूट गई थी। इस बार ये भूकंप आया यहाँ पर यानी कि उत्तराखंड, नेपाल और ये चाइना बॉर्डर पर इस जो इलाके में आया है, यानी कि इंडिया, चाइना और नेपाल, 3 देशों के इस कोने पर आया है भूकंप। काफी तेज तीव्रता है, 6.2 तीव्रता बताई जा रही है। 6.2 तो यहाँ दिल्ली जो मुश्किल से मुश्किल 300-350 किलोमीटर यहाँ से होगा, दिल्ली में भूकंप इतनी तेज महसूस किया गया। आप सोच सकते हैं कि जो बॉर्डर के जो इलाके होंगे, जो उत्तराखंड यानी उत्तराखंड चाइना बॉर्डर पर सबसे आखिरी गांव माना जाता है, आखिरी गांव जिसे कहते हैं, पूरे इलाके में जो बॉर्डर से लगे हुए इलाके हैं, जो चाइना से लगे इलाके हैं, उन जगहों पर कितनी तीव्रता से भूकंप आया होगा, लोगों ने महसूस किया होगा। आप सोच सकते हैं कि जब वहां आया होगा भूकंप और झटके, जो हम लोग यहाँ हिल गए और भागने लगे कि भाई अब क्या होगा, अब क्या होगा। सोचो यहाँ कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, वहां जब पहाड़ों पर भूकंप ऐसा आया होगा तो वहाँ जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं लोग, और वहाँ सुविधाएं भी कम है, मूलभूत सुविधाएं भी कम है। अभी आशीष सर, जिस तरीके से एक इमरजेंसी अलर्ट सरकार के द्वारा जारी किया गया था, तो इस पर क्या है, मतलब ये भूकंप आया तो उससे रिलेटेड तमाम तरीके की जानकारियां, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कोई और अलर्ट या कोई मैसेज तो सरकार के द्वारा किसी के फोन पे आया नहीं है। वो टेस्टिंग एक सैंपल के तौर पर था, टेस्टिंग सैंपल के तौर पर था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि इतनी जल्दी ये आ जाएगा। देखिए भूकंप जब आता है तो वो मतलब इतनी जल्दी तो किसी को पता नहीं लगता कि कैसे आ जाएगा, आ रहा है नहीं आ रहा है। हालांकि वो अलर्ट इसलिए था कि भाई आप लोग परेशान, मतलब आपने अगर मान लीजिए भूकंप, अगर इस तरह के अलर्ट की जो चेकिंग हुई थी, मान लीजिए भूकंप अगर आ जाता है तो उसके बाद राहत बचाव और तमाम जो चीजें हैं, मदद कैसे पहुंचे जल्दी से जैसे जल्दी उन लोगों के लिए, उसके लिए वो मैसेज था। और उम्मीद करते हैं कि वो जितनी जल्दी इस बार आया नहीं आया, कुछ लोगों के फोन पर आया, हो सकता है वो टेस्टिंग था, अभी वो प्रोसेस में और आगे उसमें और डेवलप हो। तो अगर वो डेवलप होता है और मदद लोगों तक, जो प्रभावित लोग हैं जिन इलाकों में भूकंप या फिर बाढ़ या फिर तमाम जो चीजें हैं वहां अगर पहुंचती है, वो अलर्ट मैसेज ऐसा आता है, तो काफी हद तक राहत मिल सकती है। बिल्कुल। ग्राउंड रिपोर्ट आपके पास कोई आई है, या किसी रिलेटिव का कॉल या किसी रिपोर्टर का ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन जो पता लगा हो ग्राउंड पे क्या चीजें हुई है, किस तरीके की चीजें ग्राउंड पे नजर आई हैं? देखिए ग्राउंड पर तो कई सारे लोग मुझे फोन करके कह रहे हैं, अरे भूकंप 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 आया, आपको महसूस हुआ क्या, तुमको महसूस हुआ क्या? मैंने कहा हाँ मुझे तो महसूस हुआ, मेरे ऑफिस में तो टीवी हिल रही है, मेरे ऑफिस में स्टैंड हिल रहा है, मेरे ऑफिस में एग्जिट बोर्ड जो लगा वो हिल रहा है। कई सारी मैंने उनको बताया, उन्होंने कहा हमने भी महसूस किया, कितनी तीव्रता है, कहाँ आया है।
सेंटर कहाँ है, किस जगह पर भूकंप आया है, कितना बिल्कुल। नुकसान हुआ है। लोग, क्योंकि हम लोग न्यूज में हैं तो लोग पूछना आशीष चाहते जी, हैं। हमारे साथ कई सारे लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं, उत्तराखंड से हो गया, फरीदाबाद से, मेरठ से, गाजियाबाद से, तमाम लोग अपनी अपनी जगहों के एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से भूकंप के झटके उन्हें ग्रेटर नोएडा तक में मतलब तमाम जगहों पर महसूस हुए हैं। तो आप हमारे दर्शकों को कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐसी दीजिए, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जो न्यूज रूम ने तो शेयर किए हैं, लेकिन साथ साथ आसपास की जगहों से भी तमाम इन्फॉर्मेशन जो आपके पास आ रही है। देखिए, इंफॉर्मेशन ये है कि दिल्ली एनसीआर में जो झटके हैं, यूपी में कई जगह भूकंप के झटके महसूस किए गए, बिहार में महसूस किए गए, हरियाणा में महसूस किए गए हैं, उत्तराखंड में महसूस किए गए हैं, ऊपर हिमाचल में और जम्मू कश्मीर तक के झटके महसूस किए गए हैं। लेकिन हम यही कहेंगे कि सावधानी बरतें और सतर्क रहें, और इसके अलावा जो है घबराएं नहीं, बिल्कुल, क्योंकि भूकंप है, ज्यादा नुकसान इस इलाकों में नहीं हुआ है। जो भूकंप की जो केंद्र था वो नेपाल था। नेपाल में जिन इलाकों में ये भूकंप आया वहां पर आबादी बेहद कम है, लेकिन कुछ नुकसान तो वहां हुआ है। वहां से अभी तस्वीर नहीं आई हमारे पास कि कितना नुकसान हुआ है, भूकंप से क्या वहां पर कितने घर तबाह हुए हैं, या फिर कितनी सारी चीजें आई है। अब हम आपको दिखाते हैं, लगातार लोग कमेंट कर रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं, क्योंकि हमसे पूछ रहे हैं वो कि कितना नुकसान हुआ है, कहाँ भूकंप आया है, आपने महसूस किया हमारे क्या? साथ फरीदाबाद, उत्तराखंड, तमाम जगहों से लोग कनेक्ट हो रहे हैं, वो जानने की कोशिश भी कर रहे हैं और अपना एक्सपीरियंस भी बता रहे हैं, किस तरीके के झटके उन्हें महसूस हुए। और देखिए, कुछ लोग लिख रहे हैं, देखिए एक है उज्जवल शर्मा करके हैं, वो लिख रहे हैं कि मेरठ में भी आया था, फरीदाबाद में भी भूकंप आया, गाजियाबाद में भी झटके हमने महसूस किए। लगातार इस डिजिटल लाइव पर हम लोग जुड़े हुए हैं, लगातार अपडेट कर रहे हैं लोगों को, तो लगातार इस पर लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोग पूछना चाहते हैं कि भाई कितना नुकसान हुआ है, हमने भी महसूस किया, क्या आपने महसूस किया? क्योंकि भूकंप ऐसी चीज है ना कि जैसे हम लोग न्यूज रूम में थे तो अचानक से भूकंप आ गया तो हमें भी थोड़ा उत्सुकता हुई, अरे भूकंप आ गया, भूकंप आ गया। कुछ लोग हंसी में लिए, कुछ लोग मजाक में लिए, लेकिन ये हंसी मजाक वाली चीज हमें महसूस हो रही है। लेकिन आप देख सकते हैं मोरक्को में क्या हुआ था, कितनी तबाही मची थी। आप देख सकते हैं कि अभी तुर्की में क्या हुआ था, कितने घर तबाह हो गए थे, कितनी ऐसी तस्वीरें आई। क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग जो है, जो ऊंची इमारतें हैं, बहुमंजिला इमारतें हैं, नोएडा, दिल्ली, एनसीआर, गुड़गांव में बहुत ज्यादा है। आप समझ सकते हैं कि वहां अगर ये भूकंप की तीव्रता अगर 6.2 की जगह पर अगर 7 के आसपास, भगवान न करे कभी ऐसा हो, अगर हो, कितना सारा नुकसान हो सकता है। और ये हाई राइज बिल्डिंग, क्योंकि लोग डरे हुए हैं, जो 6ठी मंजिल पे है, जो 12वीं मंजिल पे है, जो 13वीं मंजिल पे अपने फ्लैट में रह रहे हैं, उनके लिए सोचो कितना मुश्किल वाला होता है कि वो वहां से भाग भी नहीं पाएंगे, लिफ्ट से नीचे आ नहीं सकते। तो आखिरी में उपाय क्या बचता है? तो ये लोग पिछली बार जब रात में भूकंप आया था तो मैं घर पर ही था, मेरा जो सोसाइटी का फ्लैट नंबर 6ठा है, मैं ना नीचे आ सकता हूँ ना मैं कहाँ जा सकता आशीष हूँ। सर, अक्सर ये महसूस होता है कि लोग जब बड़ी बड़ी इमारतों के अंदर होते हैं तो उस वक्त घबराहट के चक्कर में आपस में मतलब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि लोग दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। मतलब बिल्कुल कई सारे की दिक्कतें आती है, जैसे मान लिया उल्टी आने लगती है लोगों को। जी, देखिए बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। जैसे एक बिहार से कमेंट आया कि क्या फिर भूकंप आएगा। बिहार क्योंकि नेपाल से सटा हुआ इलाका है, तराई का इलाका है, वहां पर सीतामढ़ी, मधुबनी, तमाम इलाके नेपाल से जुड़े हुए हैं और नेपाल में भूकंप का केंद्र है। तो लगातार लोग कहना कि नेपाल में भी भूकंप आए। देवभूमि उत्तराखंड बहुत तेज झटके आए हैं। ये देखिए लिख रहे हैं कुमाऊं देवभूमि दर्शन से एक शख्स ने मैं ट्वीट किया, हमें मतलब माफ कीजिए, हमें कमेंट किया है हमारे लाइव वीडियो पर कि देवभूमि उत्तराखंड में तो बहुत तेज भूकंप के झटके आए हैं। क्योंकि मैंने आपको उसका भूकंप का केंद्र बताया कि केंद्र कहां पर है, और केंद्र है उत्तराखंड, नेपाल और चाइना बॉर्डर पर। यानी कि दिल्ली में हम महसूस कर रहे हैं 6.2 भूकंप के झटके। तो आप समझ सकते हैं कि चाइना, नेपाल और उत्तराखंड बॉर्डर पर कितनी तेज भूकंप के झटके रहे होंगे। लोगों का ये डर भी बहुत जरूरी है, क्योंकि देखते हैं कि भूकंप अगर एक बार आता है, जैसे कि हमने देखा तमाम और जगहों पर जब भूकंप एक बार आता है तो बार बार लोगों को लगता है कि एक दो बार और ना आ जाए। तो यहाँ पर भी लोगों के जहन में डर है कि एक बार आ चुका है। बिल्कुल, इसीलिए कुछ और लोगों से पूछते हैं कि शिखा नहीं है। आप भूकंप आपको महसूस हुआ? हुआ सर, मैं ऊपर कैंटीन में थी तो लंच करने के लिए गए हुए थे, एकदम से बैठे थे तो अचानक से ऐसा लगा कि सर घूम रहा है। तो बाद में जब उतनी देर बाद तो एक धरती ऐसे कांप रही थी
फिर तो अभी भूकंप के टाइम तो सबको फील हुआ कि भाई सर घूम रहे हैं या हिल रहे हैं, लेकिन भूकंप जाने के बाद कैसा फील हुआ, वो बाद वाला एक्सपीरियंस कैसा रहा? समझ नहीं आया कि क्या करें, कि बिल्डिंग के बाहर निकले कि नीचे उतर के देखें, क्योंकि सब जगह लोग इधर उधर भाग रहे थे, कोई कैंटीन छोड़ के जा रहा था, कोई बिल्डिंग से बाहर निकल रहा था। तो उस टाइम में कुछ समझ नहीं आया कि क्या करें क्या ना करें, बट ठीक है, खत्म होने के बाद फिर सब नॉर्मल हो गए, तो फिर वहीं बैठे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तमाम एक्सपीरियंस शेयर किए गए हैं, हमारे साथ निखिल भी हैं। निखिल, आप जिस तरीके से इस वक्त बिजी लग रहे हैं और तमाम भूकंप से रिलेटेड खबरों को एक के बाद एक अपडेट कर रहे हैं ताकि हमारे दर्शकों तक वो खबरें पहुंच पाए, ऐसे में, पर आप ये बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा भूकंप को लेकर? आपने कैसा फील किया भूकंप आते वक्त और भूकंप जाते वक्त, कैसा महसूस हुआ? मैं अपनी चेयर पे बैठा हुआ था, जैसा कि हम जानते हैं, हम लोग न्यूज अपलोड कर ही रहे थे। हाँ जी। इतने में क्या हुआ कि मुझे पहले फील नहीं हुआ, इतने में हड़कंप मचा कि क्या हुआ, इतने में मैं देख रहा हूँ, तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस कि मैं टीवी हिलते हुए देख रहा हूँ। तब तक मैंने सिर्फ दूसरों को देखा था। हाँ मुझे खुद बहुत लगा फील किया ये क्या हो रहा है, एकदम से भाई भागो या नीचे जाओ, मैं बैठा रहूं। भूकंप जाने के बाद एकदम दिमाग सन सा रह गया था कि मतलब क्या हो सकता था, कुछ ऐसा? जी, तो बिल्कुल ये तमाम जैसे एक्सपीरियंस सबने शेयर किए हैं, हर जगहों पर आपको एक के बाद एक अपडेट मिली होगी। हमारे साथ एक के बाद एक हमारे सहयोगी जुड़ते जा रहे हैं, ऐसे में एक हमारे सामने है। आपको कैसा महसूस हुआ जब भूकंप आया? क्या कर रहे थे, सबसे बड़ी बात क्या कर रहे थे उस वक्त? मैं तो सबसे खतरे वाली जगह थी, मैं अंडरग्राउंड मेट्रो में थी। जी, और फिर? जैसे ही मैंने चैनल का व्हाट्सएप वो देखा खोल करके, ग्रुप देखा, तो मेरे को लगा कि सच में, क्योंकि मेट्रो तो खुद अपने आप में बहुत हिलती डुलती चलती है, तो इतना पता नहीं चला था। और उसके बाद से एक डर बैठ गया था कि जब तक मैं बाहर ना निकल जाऊँ तब तक तो ना आए, क्योंकि अब मुझे बहुत अनसेफ लग रहा है मेट्रो में। तो यानी कि भूकंप जब आया तो आप बाहर थे? हाँ। तो उस वक्त आसपास की चीजें कैसी थी, लोग कैसा रिएक्ट कर रहे थे? और मेट्रो में तो स्पेशली मेट्रो का आसपास की चीजें कैसी रही थी, लोगों का क्या रिएक्शन था वहाँ पे? इतना आइडिया नहीं लग पाया, क्योंकि मेट्रो अपने आप में बहुत बहुत और इतना ज्यादा पता नहीं चलता, क्योंकि मेट्रो का खुद इतना साउंड तेज होता है कि बाकी अगर बाहर कुछ मूवमेंट हो रही है। बट उसके बाद मैंने देखा कि जब मैंने एग्जिट किया, वहाँ पर लोगों के हालचाल लग रहे थे, और कुछ लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि हाँ भूकंप आया है, उस बारे में चर्चा कर रहे थे। तो ये सारी चीजें थी, लोग बाहर से भी आए हैं, न्यूज रूम में भी लोगों ने तमाम तरीके की साफ तौर पर चीजें की हैं। ऐसे में हमारे साथ ये रीजनल वाले एरिया में हम बैठे हुए हैं, जहाँ पे तमाम हमने हरियाणा में भी बात कर ली, यूपी में भी बात कर ली, लेकिन राजस्थान में थोड़ी सी बातें होने रह गई हैं। राजस्थान में आप बताएंगी तनीषा कि क्या कुछ अपडेट है, किस तरीके के भूकंप की चीजें अपडेट आपके पास आ रही है राजस्थान से, और आपने क्या कुछ महसूस किया? राजस्थान में सबसे पहले 2 झटके आए हैं। हमने जयपुर में सबसे बड़ा झटका आया है। पहला झटका जो लगा था वो 4.2 से लगा था, और जो दूसरा झटका लगा वो 6.2 मैग्नीट्यूड से लगा है। जयपुर में 2 झटके देखे गए, झटके को देखकर लोग बाहर आ गए, काफी डर भी महसूस कर रहे हैं। तो अब तक की जो अपडेट रही है इतनी ही रही है कि जो दूसरा झटका था वो 6.2 से देखा गया है राजस्थान में। बिल्कुल, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन राजस्थान से आपको मिल गई होगी कि राजस्थान में किस तरीके की सिचुएशन रही थी। हम आपको एक बार एक और अपने एक और अलग राज्य में लिए चलते हैं। आप घर पे बैठे हुए हर राज्य में पहुंच सकते हैं, हर एक अपडेट। तो साफ तौर पर हम बिहार आपको लिए चलते हैं। तो जी आप बताइए बिहार का इस वक्त क्या हाल है, और दूसरी बात अर्थक्वेक जब आया तो बिहार में किस तरीके की चीजें हैं, कितना तीव्रता के साथ आया और क्या कुछ हाल बिहार बता रहा है? देखिए, जैसे कि कहा जाता है कि बिहार जो है नेपाल बॉर्डर पड़ता है, लेकिन मुझे अभी खबर प्राप्त हुई है कि वहाँ पे इस तरीके का कुछ भी अभी तक नहीं फील किया गया है। मेरे भी बात हुई, जो हमारे वहाँ संवाददाता हैं, जो रिपोर्टर हमारे हैं, उन लोगों से मेरी बातचीत हुई। वहाँ पर अभी कोई ऐसी खबर नहीं सुनने को आई है, लेकिन हल्के फुल्के झटके वहाँ भी महसूस हुए, कुछ खास वहाँ पे अभी खबर नहीं आ पाई। बिल्कुल, तो अभी आपके पास ऐसे कुछ इनपुट्स नहीं आए हैं, ग्राउंड रिपोर्ट अभी आपके पास आई नहीं है। फिलहाल आपको पता है कि किस तरीके आपके साथ कैसी चीजें हुई हैं, किस तरीके की चीजें आपके साथ हुई हैं? बिहार की जनता को थोड़ा बिहार के बारे में कुछ तो बता दीजिए। जी, मैं जब यहाँ पर थी तो मैं नीचे ऑफिस में खाना खाने गई हुई थी जी। मैं बहुत सुकून से बैठी हुई थी, आराम से, मैं धूप पे बैठी हुई थी, मुझे ठंड लग रही थी। अचानक ऑफिस से भीड़ एकदम बाहर आने लगी। मैं डर गई, पता नहीं क्या हो गया। मैंने जब लोगों से पता किया कि क्या हुआ है, तो लोगों ने बोला भूकंप आया है, बहुत तेज आया है। हम लोग की कुर्सियां हिलने लग गई थी, हम खुद पूरे हिलने लग गए थे, सब डर गए, एकदम से नीचे आ गए। मैंने अपना फोन खोल कर देखा तो सबके एक एक करके स्टेटस अपडेट होने लगे कि अर्थक्वेक आया है, भूकंप आया है, इतनी स्पीड से आया है। बिल्कुल, तो एक एक करके हम पता करने की तो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से क्या अपडेट है, क्या न्यूज अपडेट है, किस तरीके का भूकंप ने न्यूज रूम में भी हड़कंप मचाया हुआ है। ऐसे में हम अब एक और राज्य आपको लिए चलते हैं। आप कौन सा देखती हैं, मतलब क्या कौन सा चैनल चल रहा है इस वक्त? यूपी
यूपी में क्या हाल है, भूकंप का कुछ अपडेट है आपके पास? यूपी में लखनऊ, बरेली समेत कई राज्यों में भूकंप के तेज झटके देखे गए। उत्तराखंड केंद्र रहा है, और नेपाल में भूकंप के अच्छे झटके वो केंद्र रहा है। आप अभी ज्यादा ग्राउंड रिपोर्ट तो नहीं आई है, बट आपको बता दें कि न्यूज में भूकंप के पहले झटके को लोगों ने इग्नोर कर दिया, लेकिन जैसे ही दूसरा झटका आया सब घबरा गए और सब भागने को गए कि अब पहले भागते हैं। लेकिन जैसे सिचुएशन कंट्रोल में हुई, लोगों ने कहा अच्छा अब चलो ब्रेकिंग करते हैं इसको। तो न्यूज रूम का भी ये हाल था, लोग काफी एक्साइटेड थे शुरुआत में, बट फिर धीरे धीरे लोगों ने इस अपने भूकंप में एक्साइटमेंट मेरे ख्याल से डर में बदल जाती है। आप लोगों को ज्यादा एक्साइटेड मत करिए फिलहाल अभी। हरियाणा, हम थोड़ा हरियाणा में पहुंच चुके हैं। हरियाणा में हम जानना चाहेंगे कुछ ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हरियाणा की साइड से क्या आई है, क्या कुछ अभी आपके पास अपडेट है हरियाणा में भूकंप को लेकर? हरियाणा में दूसरे भूकंप के झटके हैं। कल भी हरियाणा में भूकंप आया था और आज भी जो दिल्ली में भूकंप आया है, इसका जो मैग्नीट्यूड है 6.2, उसके वजह से हरियाणा में भी इसे महसूस किया गया। हालांकि हरियाणा में उतना तेज नहीं रहा है, कहा जा रहा है कि वहाँ 2.4 तक ही मैग्नीट्यूड वहाँ पर महसूस किया गया। बिल्कुल। और बाकी ग्राउंड रिपोर्ट, कुछ इनपुट आपके पास? अभी ग्राउंड इनपुट तो नहीं आया, लेकिन अभी अपडेट कुछ नुकसान हुआ है, कुछ ऐसी जानकारी सामने आई है? तो केंद्र जो है शायद बिहार के साइड था, तो हरियाणा में अभी उतना ज्यादा भूकंप का वो प्रेशर नहीं रहा है, तो अभी जान माल का नुकसान का भी कोई खबर नहीं है। तमाम राज्य में आपको लिए चले, लेकिन हमने आपको देखा इस वक्त हमारे सामने पशुपति सर हैं जो आपको तमाम वो अपडेट देंगे जो अभी तक आपके पास नहीं पहुंची है। पशुपति सर, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप जनता को, दर्शकों को देना चाहते हो जो उन्हें शायद अभी तक ना पहुंची हो? नहीं, ये लगातार आप कवर कर रही हो और एक एक चीज आप बता रही हो। अब जो चीजें हैं, अब आपको थोड़ा इंतजार है, इसके बाद के अपडेट के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जब तस्वीरें हमारे पास आएंगी, जब हमारे ग्राउंड रिपोर्टर्स अपने इनपुट देंगे। अभी तक जो है ये है कि सुकून ये है कि अभी तक किसी बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। अभी तक कोई ऐसा हमारे न्यूज में ऐसी कोई खबर नहीं आई है जिससे कहीं परेशानी की कोई बात, कोई घटना हो, कोई दरार हो। मामूली दरारें हुई होंगी, उनका डिटेल जो है वो थोड़ी देर में हमारे पास आएगा, तो हम जरूर अपने दर्शकों। बिल्कुल। एक सवाल है सर, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जब भूकंप आता है या ऐसी कोई आपदा आती है तो हम देखते हैं कि हम ग्रामीण इलाकों को और शहरी इलाकों को कंपेयर करते हैं। तो आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा मुसीबतें, डर, खौफ का सामना कौन सा गाँव का एरिया ज्यादा करता है या शहर का एरिया ज्यादा मुसीबतों का सामना करता है? निश्चित रूप से शहर में तबाही ज्यादा होने का खतरा रहता है। शहर के लोग चूंकि डेंसली बसे हुए लोग होते हैं। गांव में आपको लोग खेत खलिहानों में हैं, अलग अलग घर हैं, 1 मंजिला 2 मंजिला मकाने हैं। कई लोगों के घर फूस के हैं या ऐसे 3, 4, 5, 10 मंजिले नहीं है, जहां अगर नुकसान होता है तो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन या बाकी चीजें बहुत आसान रहती है। इस लिहाज से शहर में खतरा निश्चित रूप से बड़ा रहता है और डर भी जो एजेंसियां हैं, जो एनडीआरएफ की एजेंसियां हैं, उनके लिए भी चुनौतियां इन्हीं इलाकों में ज्यादा होती है। बिल्कुल। तो आपके फैमिली मेंबर्स का जब कॉल आया होगा तो आपके पास वो कैसा आपका फीलिंग रहे कि आप न्यूज रूम में हैं, दूसरों को खबरें दे रहे हैं, लेकिन आपके घर से भी कुछ खबरें आ रही हैं आपके पास? ये देखो, हम लोगों के लिए बस यही है, हाँ ठीक है, हाँ यहाँ ठीक है, आप देखो नीचे उतरो और ये इधर कहाँ, ये कितने का भूकंप है, ये तो यही चलता है। ये जीवन जो है ना, ये ऐसा ही चलता है। जब आप प्रोफेशनल जिम्मेदारी में होते हैं और जब एक इस तरह के पर्सनल मूवमेंट्स आते हैं तो ये दोनों साथ साथ चलते हैं, जो आप भी कर रही हैं लगातार। बिल्कुल। तो घर से सबके फोन आ रहे हैं, सर ने आपको तमाम जानकारी दी, पूरे न्यूज रूम का माहौल आप देख सकते हैं, अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। सर हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं, हर कोई आपको एक जानकारी देख रहा है। इस वक्त हमारे साथ स्पोर्ट्स के हमारे एक सर है जो अधिकतर आपको स्पोर्ट्स चैनल पर नजर आते होंगे, लेकिन इस वक्त न्यूज रूम में मौजूद थे। तो सर कैसा था, मतलब 3rd फ्लोर का माहौल कैसा था? तीसरे फ्लोर पे आप थे, किस तमाम चीजें आपने कैसे फील की हैं? मैं लाइव करने जा रहा था पाकिस्तान और हांगकांग का मैच, और पाकिस्तान ने वो मुकाबला जीता था। मैंने कहा कमाल हो गया यार, ये पाकिस्तान ने मैच जीता और इधर भूकंप आ गया। बिल्कुल। तो बस वही है कि लाइव जैसे तैसे किया और सारा कुछ पूरा डावाडोल था मामला, लेकिन हम लोग एक ही जगह पर स्थिर रहे और मैं जिस टेबल पर था, टेबल को मैंने कस के पकड़ा हुआ था और पाकिस्तान की मैच की मैं समीक्षा कर रहा था। जी, मतलब मैच और भूकंप का कनेक्शन आपने बिठा लिया पूरा। ऐसे में हम सर से बात करेंगे। सर आपके आसपास की चीजें कैसी थी? आप न्यूज रूम में थे या फिर पढ़ रहे थे, बुलेटिन पढ़ रहे थे? मैं बुलेटिन पढ़ने जा ही रहा था। बिल्कुल। 2:53 नेट हो रहा था, मैंने सोचा चलो ठीक है, 57 पे बुलेटिन नेट होता था। मैं बैठा था दीवार के पास,
तो मुझे ऐसा अचानक से लगा ये दीवार ऐसे हिल क्यों रही है, मुझे लगा मुझे चक्कर आ रहा है क्या, देखा यार मैं तो ऐसा कुछ करता नहीं हूँ, अचानक से चक्कर क्यों आ रहा है। फिर मुझे ऐसा लगा मुझे भूकंप, जैसे ही मैंने बाहर और मूव किया तो मैं न्यूज़ रूम का पूरा माहौल हो गया भूकंप, और तुरंत वहाँ पर जो है उस समय इंडियन राजस्थान में बुलेटिन में पढ़ा था, और भूकंप के आते ही तुरंत फुल क्रैश ब्रेकिंग शुरू हो गई भूकंप। तो पहले हम लोग क्या है कि रिक्टर स्केल पे इसकी जो है तीव्रता सही कंफर्म नहीं हुआ, पहले 4.2 हमने ये पढ़ा कि भूकंप की तीव्रता 4.2 मापी गई, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला कि भूकंप की तीव्रता 4.2 नहीं 6.2 थी। इसके बाद इसका जो केंद्र था उसको नेपाल माना गया, फिर इसके बाद काफी स्थिति रही। फिर मैंने देखा कि जो विजुअल चैनल हमारे न्यूज रूम पे चल रहे थे, न्यूज रूम ये शायद ये जो फूल आप लोग देख रहे थे, ये फूल वाइब्रेट, ये फूल आप दिखा रहे थे, ये फूल जो है ये वाइब्रेट कर रहा था इस फूल को। फिर मैं समझ गया था कि भूकंप की तीव्रता जो है वो स्वाति बहुत ज्यादा तेज था। पहली बार मैंने महसूस किया, मुझे लगा अरे मुझे चक्कर आ रही। जी जी, आपके जब फैमिली मेंबर्स का कॉल तो जरूर आया होगा, तो कोई इन्फॉर्मेशन आपके सामने आई, क्या कुछ उन्होंने फेस किया, क्या कुछ उन्होंने फील किया? नॉन रिलेटिव बिल्कुल और फिर मैं बात नहीं कर पा, अभी जब निकला हूँ फिर उसके बाद मैंने बताया कि हाँ भूकंप आया, उसके बाद तो न्यूज का पता है आपको, विद इन अ सेकेंड फायर की तरह न्यूज फैल जाती है। हाँ जी, तो पूरा न्यूज रूम का हाल आपने देखा, अपनों का कॉल भी आया, अपनों को झटका भी लगाया, जो काम कर रहे थे उनको भी झटका लगाया। फिलहाल आपको तमाम जानकारियां यहाँ मिल चुकी हैं, हर एक राज्य से हमने आपको सब कुछ एक एक अपडेट दे दी है। ऐसे में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमारे पास उस वक्त मौजूद नहीं थे, लेकिन अभी आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं। आप अभी आए हैं, आपकी शिफ्ट अभी स्टार्ट हुई है, तो रास्ते में आपने बहुत सारी चीजें फेस की होंगी, देखी होंगी। माहौल कैसा था बाहर का जब भूकंप आया? भूकंप की वजह से चोट भी लग गई है, तो क्या सिचुएशन थी उस वक्त? बहुत खराब सिचुएशन थी, लोग काफी ज्यादा डर गए थे बाहर, और मतलब एकदम ऐसे वाइब्रेट हो रही थी चीजें, एक मिनट के लिए मतलब ना माइंड एकदम से खराब हो जाता है, वो वाली सिचुएशन थी। बिल्कुल, तो ये तमाम चीजें हैं, आपने एक एक भूकंप की अपडेट देखी, ये देखा तमाम राज्यों का क्या हाल है, न्यूज रूम का क्या हाल है, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनके अपनों का क्या हाल है। ऐसे में आपने भी अपनी तमाम जानकारियां दी। इस वक्त हम लाइव एंड करने जा रहे हैं, लेकिन जहां से लाइव शुरू किया था हमने अब्बास सर से, और अब्बास सर से हम एट द एंड जानना चाहेंगे कुछ अपडेट ऐसी जो आप दर्शकों को देना चाहते हैं। अभी सबसे पहला अपडेट ये है कि अभी तक जो खबरें आ रही हैं उन खबरों के मुताबिक में ऐसी अभी फिलहाल कोई बड़ी जानकारी नहीं मिली है जिसमें कोई जनहानि हुई हो या फिर किसी तरीके की कोई बड़ी नुकसान आया हो। तो ये ऊपर वाले का शुक्र हम कह सकते हैं, और हमारे तमाम प्रयास है कि हम नई अपडेट आप लोगों तक पहुंचाते रहें, देते रहें। लेकिन अभी तक की जो अपडेट्स हैं उन अपडेट्स में किसी तरीके की जनहानि की बात नहीं आ रही। दो भूकंप की झटके आए। जी, एक 2:25 पे आया है जी, 4.2 का था जी, एक 2:51 पे आया है वो 6.2 का था। तो दो झटके आए, मतलब आधे घंटे के आज दो आए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कल एक हरियाणा में भी झटके में, हरियाणा में तो होगा नहीं, हरियाणा मतलब दिल्ली एनसीआर में ही रहा होगा। कल भी हरियाणा में भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो ये पिछले 2-3 दिन से ये लगातार चल रहा है। मेरे को लगता है जो प्लेनेट चेंज हो रहे हैं यहाँ, और जो लोगों का डर भी निकल के सामने आ रहा है। हमारे कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे लोगों ने ये बोला है कि क्या भूकंप के झटके उन्हें दोबारा महसूस होंगे? 2 बार तो महसूस, बिल्कुल 2 बार 3 बार हो गया। आधे घंटे में 2, अभी अपडेट में यही है, तो आधे घंटे में 2 झटके महसूस में। कल हमने बताया आपको हरियाणा में ऑलरेडी हो रहे हैं, तो 2-3 दिन से लगातार जो है कहीं ना कहीं हलचल मच रही है पृथ्वी में, अंदर जमीन में, धरती में। हमारे यहाँ प्लेट्स आपस में एक दूसरे को क्रैश कर रहे हैं, जो कि अर्थक्वेक आता कैसे है, अगर हम इस पे बात करें तो वो उसके पीछे की जो मूल वजह है वो यही रहती है कि हमारी जो प्लेट्स है, जो अंदर पृथ्वी के अंदर जो नीचे भूमि है, वो आपस में जब क्रैक करती है तो उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक्स उत्पन्न होते हैं, तो वहां से फिर भूकंप जनरेट होता है। तो कहीं ना कहीं माना जाए कि पहाड़ी इलाके में इस तरीके की चीजें हो रही हैं, जहाँ जहाँ पहाड़ी इलाका क्षेत्र है वहाँ ये चीजें निकल रही हैं। जैसे अभी 2 घंटे के अंदर 2 झटके आपको महसूस हो गए, तो अब आने वाले टाइम पे भी झटके महसूस होंगे नहीं होंगे वो तो खैर अब अंदर जो चल रहा है वो वहां से पता लग जाएगा। लेकिन अभी का जो अपडेट है वो ये अपडेट है कि 6.2 के हिसाब का तीव्रता का ये भूकंप झटका था, जिसमें अभी फिलहाल कहीं पे जनहानि की कोई खबर नहीं है अभी। लेकिन कोई भी अपडेट, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तो हमारे तमाम न्यूज रूम से आपको हर एक अपडेट मिलती रहेगी। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहें इंडिया न्यूज।